हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारा इस नए आज के एजुकेशन ब्लॉग के अंदर। और आज हम बात करने जा रहे हैं CES के बारे में कि आपने अगर यहाँ से अपनी असेसमेंट करवानी है, ECA करवानी है, तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। सेकंड हमारा इसके साथ रहेगा कि आपको पर कोर्स की कितनी चार्जेस आपको यहाँ पे करने हैं, और कोर्स वाइज कोर्स अगर आपका एक कोर्स से ज़्यादा कोर्स पड़ता है तो उसके कितने चार्जेस रहेंगे, आपके पोस्टल कोर्सेज चार्जेस कितने वाले हैं अगर आप कनाडा में मंगवाते हैं या कनाडा से बाहर मंगवाते हैं, या आप थर्ड पार्टी को अपनी असेसमेंट रिपोर्ट दिलवाना चाहते हैं तो उसके कितने चार्जेस रहेंगे। तो हम स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पे देखेंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके लिए यहाँ पे रिक्वायर्ड रहेंगे, आपके नाम। और एक जो क्वेश्चन और रहता है इसके अंदर इंपॉर्टेंट, जैसे आपका सरनाम नहीं है तो आपको क्या फिल करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप आज CES के अंदर कवर करने वाले हैं। होप सो ये ब्लॉग आपको अच्छा लगेगा। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। और उसके बाद भी हमारे इस ट्रैवलर बर्ड के ऊपर काफ़ी असेसमेंट से लेके ट्रांसक्रिप्ट से लेके काफ़ी ब्लॉग और भी बने, और आप जाके वहाँ पे भी विजिट कर सकते हैं। तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपको CES से अपनी असेसमेंट करवानी है, कंपैरेटिव एजुकेशन सर्विसेज से अपनी यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो जो स्कूल ऑफ कंटिन्यूस स्टडीज़ है वहाँ से अपनी असेसमेंट करवानी है, तो आप कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, आप कोई भी ब्राउज़र जो यूज़ कर रहे हैं उस ब्राउज़र पे आपने जाना है और आपने लिखना है CES ECA। ठीक है, उसके बाद अगर जैसे आप जाओ करोगे, अगर तो जैसे मैं मोजिला यूज़ कर रहा हूँ, आप कोई भी कर रहे हो, तो आपको जैसे ये आएगा तो आपने यहाँ पे इसको खोल लेना है। ठीक है, खोल लेने के बाद आपके पास ये वाला विंडो ओपन हो जाएगी। और उसके साथ मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ दोस्तों। देखिए, उसके बाद जो हमारी असेसमेंट होती है वो डिफरेंट टाइप की होती है। जैसे आपकी सिंपल ECA आप जो करवाते हैं स्टडी वीज़ा के लिए करवाते हैं, कुछ लोग इमिग्रेशन के लिए करवाते हैं, कुछ लोग एग्री पायलट, ये भी एक प्रोग्राम चलता था उसके लिए करवाते हैं। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर रहेंगे। और फिर हाँ, एक चीज़ और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, जब ये सारी चीज़ आप कर लोगे तो उसके बाद आपके आगे ये फॉर्म भी आएगा। मैं उसके बारे में भी डिटेल से आज बात करने वाला हूँ कि कैसे आपको फॉर्म ये फिल करना है और कहाँ पे आपने ट्रांसक्रिप्ट को लेने के लिए इसको अपनी यूनिवर्सिटी में कैसे देना है, क्या क्या इसका रहेगा, क्या आपका स्टूडेंट नंबर रहने वाला है X के बाद। तो चलो ये भी हम इसके अंदर देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, जब आप इस पे पहुंच जाओगे, इस विंडो पे पहुंच जाओगे, तो देखिए हम जो अपनी असेसमेंट करवा रहे हैं, हम अपनी असेसमेंट करवा रहे हैं फॉर इमिग्रेशन पर्पस। तो हमने यहाँ पे आके इसको क्लिक कर देना है। क्लिक जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारे आगे ये विंडो ओपन हो जाएगी। तो देखिए, जो हम असेसमेंट करवाएंगे, वो जो हमारी असेसमेंट रहने वाली है वो किस चीज़ के लिए है। तो सबसे पहले इन्होंने एप्लीकेशन फ़ीस बताई है 210 कैनेडियन फीस में भी अप्लाई। तो ऑब्वियसली ये 2010 ये वन प्रोग्राम के लिए। अगर इससे ज़्यादा आप, जैसे आपने बैचलर किया हुआ है, मास्टर किया हुआ है या आगे भी डिग्री किया, तो उसके लिए क्या फीस रहने वाले, बेसिक फीस आपकी 210 कैनेडियन डॉलर रहने वाली है। तो चलो इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि जैसे प्रोग्राम आपके चेंज होते हैं उसमें कितनी फीस आपकी रहेगी। तो सबसे पहले देखिए, जो आपको बताया है उन्होंने, जो आप ये असेसमेंट करवा रहे हो इमिग्रेशन के लिए, वो कहाँ कहाँ पे वैलिड हो सकती है। अगर आप एक्सप्रेस एंट्री कर रहे हो, अगर आप फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हो, फेडरल स्किल्ड ट्रेड प्रोग्राम के लिए कर रहे हो, तो ये PN पे क्लिक कर रहे हो, तो ये सारा आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं। इन सब के लिए एग्री फॉर इमिग्रेशन फाइल, तो यहाँ पे ये सब के लिए रहेगी वैलिड। तो यहाँ से आपने क्या करना है, ये सारा रीड करने के बाद आपने यहाँ से अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देंगे तो उसके बाद देखिए, यहाँ पे अगर आपके पास ऑलरेडी आपने अकाउंट बनाया है, अगर आप न्यू यूजर हैं तो आपने यहाँ पे क्या करना है, अपना एक अकाउंट बनाना है। उसके लिए आपको अपने यहाँ पे ईमेल डालनी है और रीटाइप ईमेल ID करना है और यहाँ से स्टार्ट एप्लीकेशन करना है। तो चलो हम डालते हैं और स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने अपनी ईमेल ID डाल दिया और मैं करता हूँ यहाँ पे स्टार्ट एप्लीकेशन। स्टार्ट एप्लीकेशन किया तो देखिए मेरी प्रोफाइल के लिए मेरी कंप्लीट डिटेल यहाँ पे वो मांग रहा है। तो यहाँ पे आपने अपना मिस्टर, मिसेज या जो भी है आपने यहाँ पे भरना है, अपने सेकंड नेम, गिवन नेम देना है। जो भी स्टार लगे हैं वहाँ पे आपका कंपलसरी है। अगर सर नेम नहीं है तो अपना आप डॉट लगा सकते हैं। तो यहाँ पे अपना नेम, प्रिंटर जो भी आपका प्रिंट हुआ वो लेना है, सर नेम। ठीक है, और यहाँ पे अपना मेल सेलेक्ट करना है, डेट ऑफ बर्थ, स्टूडेंट, ये वाला। इसके बाद आपने ईमेल ID यहाँ पे आपने सेव कर ली है, डे टाइम टेलीफोन्स आपने यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद भी आप कोई अनदर है तो यहाँ पे आपने अनदर करके कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ पे सारी अपनी एड्रेस की डिटेल फिल करनी है, जो भी आपका जहाँ पे भी आप रह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आपका कोई और एड्रेस हो तो वहाँ पे अनदर एड्रेस पे भी आप क्लिक कर सकते हैं। एम्प्लॉयर इन्फॉर्मेशन ग्रुप एफिलिएशन में भी आपने अपना सारा रिकॉर्ड, प्लीज एंटर द ग्रुप कोड प्रोवाइडेड टू फील सेल्फ एसोसिएशन टू द ग्रुप, यू मे आल्सो चूज ए सेल्फ
एसोसिएटेड टू द अवेलिंग ग्रुप, ये आपने अपना ग्रुप है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, एम्प्लॉयर यहाँ पे आपने अपनी डिटेल डाल देनी है, जो भी अगर आपने थर्ड पार्टी को देना है, नहीं तो यहाँ पे सारी डिटेल डालने के बाद, ठीक है, कॉन्टैक्ट एंड प्राइवेसी प्रेफरेंस के लिए मेलिंग। हाँ, तो ये चीज़ देखिए, फ्रॉम टाइम टू टाइम वी हैव इंफॉर्मेशन दैट वी हैव बिलीव वुड बी इंटरेस्ट टू यू मे बी सेंड टू यू कैन अपडेट योर प्रेफरेंस। और तो आप कैसे इनकी अपडेट चाहते हैं जो आपसे कांटेक्ट करें, तो आप यहाँ पे बाय ईमेल आप चूज कर सकते हैं। नो प्लीज डू नॉट कांटेक्ट मी, ठीक है, तो आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, कंटिन्यू करके चेकआउट कर देना है। ठीक है, तो हम सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर डालते हैं और आगे बताते हैं आपको। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन जो है अपडेट कर दी है, जैसे अपना नेम, लास्ट नेम, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, मेल, ईमेल आईडी को मैंने यहाँ पे सेव कर दिया है। ठीक है, जो आप देख रहे हैं यहाँ पे सेव कर दिया है। ठीक है, उसके बाद डे टाइम मैंने इंडिया का नंबर डाल दिया है जैसे, ठीक है। उसके बाद आप अपना एड्रेस प्रूफ यहाँ पे डाल दीजिए, आपका होम एड्रेस, होम मैंने एक डमी लिया है तो मैं ऐसे ही डाल दिया है। ठीक है, आप अपना और एड्रेस है तो यहाँ पे और भी डाल सकते हैं। ठीक है, अपने एम्प्लॉयर इन्फॉर्मेशन अगर आप डालना चाहते हैं, एम्प्लॉयर इन्फॉर्मेशन के नीचे आपके डिटेल्स, कॉन्टैक्ट एंड प्राइवेसी प्रेफरेंस आप डाल सकते हैं, मैंने ईमेल किया है। ठीक है, तो उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे आपने कंटिन्यू चेकआउट कर देना है। सॉरी, मेरे को ये क्लिक करना भूल गया। ठीक है, तो उसके बाद क्या कर देना है, ठीक है, आप ये पढ़ लेना, फ्रॉम टाइम टू टाइम वो हम वी हैव इन्फॉर्मेशन दैट बिलीव वुड बी इंटरेस्टेड टू यू मे बी सेंड टू यू। जो ये टाइम टू टाइम पॉलिसियाँ चेंज आते रहते हैं उसके लिए, तो आपने यहाँ पे क्लिक करके बाई ईमेल्स कर देना है। तो उसके बाद आपने यहाँ पे प्रोसेसिंग कर देना है। जैसे ही आप प्रोसेसिंग करेंगे, you must collect error to continue, error must contain number or any of the following characters। तो मैं भी थोड़ा एरर आया, मैं चेक। देखिए दोस्तों, जैसे ही आप यहाँ पे सारी डिटेल फिल कर लेंगे, उसके बाद आपने क्या करना है, इसको आगे यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, जैसे आप वहाँ पे लास्ट में जाके कंटिन्यू करेंगे तो आपके सामने ये वाली विंडो ओपन हो जाएगी। और उसमें जो एरर आया था मैं आपको बता दूं, जो एरिया था, एरिया में आपने अपने, जैसे इंडिया का 91 है तो आपने अपने कंट्री का कोड डालना है, जिस भी कंट्री में आप हो और वहाँ से अप्लाई कर रहे हो और वो वाला टेलीफोन के लिए नंबर डाल रहे हो, तो उस कंट्री का आपने डालना है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है दोस्तों, आपके पास ये वाली विंडो स्टार्ट आ जाएगी। तो जैसे बता रहे हैं एप्लीकेशन फ़ीस, देखिए यहाँ 210 आ रहा है जो, और उसके बाद देखिए हमें ये रिक्वायर्ड स्टेप हम यहाँ पे कंप्लीट करने हैं। तो चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो हमने जैसे स्टार्ट का बटन क्लिक करते हैं तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे ये सारी इन्फॉर्मेशन कंसर्न देना है, और ये आप स्टेप बाय स्टेप आपने इनकी सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ लेनी है। और ये जो भी है आपने पढ़ने के बाद यहाँ पे आपने टिक कर देना है। ठीक है, जो भी आपने डेट ऑफ बर्थ या जो भी आपने इन्फॉर्मेशन इसके अंदर डाली है वो सारी करेक्ट है, तो सारी आपने यहाँ पे टिक कर देना। टिक करने के बाद आप यहाँ पे आराम से इसको अपना स्टेप बाय स्टेप पढ़ लेना कि क्या क्या रहेंगे। ऑल ऑफ यू द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट आर रिक्वायर्ड एंड विल नॉट बी रिटर्न। आप अपने स्कैन की कलर कॉपी बोथ साइड आपने गवर्नमेंट का जो इशूड आपका डेट ऑफ बर्थ है, ऑफिशियली इंग्लिश, या जिन लोगों के डॉक्यूमेंट इंग्लिश के अंदर नहीं होते वो ट्रांसलेट करके यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, तो आपने क्या करना है, मैरिज का सर्टिफिकेट भी अगर लगाना है, अगर नेम आपका सरनेम बाद में चेंज हुआ है और डॉक्यूमेंट में, तो आपने उसका प्रूफ भी लगाना है। आपने सारे जो भी आपकी असेसमेंट है उसकी सारी डिग्री डीएमसी आपने स्कैन करके रखनी है। ठीक है, तो ये सारा स्टेप बाय स्टेप आपने कम्प्लीटली पढ़ लेना है। थर्ड पार्टी रिप्रेजेंटेशन क्या रहेगा, अगर आप अपनी रिपोर्ट अपने थर्ड पार्टी को देना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या चार्जेस हैं, वो भी सारा इसी के अंदर है, हम स्टेप बाय स्टेप आपको वहाँ पे बता देंगे। तो ये A to Z आपको कंप्लीट इन्होंने स्टेप बाय स्टेप बताया। अगर आप यहाँ पे सारा कुछ आपने पढ़ लिया है तो आपने यहाँ पे टिक कर देना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो देखिए, फॉर विच कैनेडियन इमिग्रेशन प्रोग्राम डू यू इंटेंड टू यूज़ द ECA रिपोर्ट। जो अपनी असेसमेंट आप CES को भेज रहे हो तो वो आपको अपनी रिपोर्ट कहाँ यूज़ करनी है, तो देखिए हमने यूज़ करनी है फॉर फेडरल IRCC इमिग्रेशन प्रोग्राम के लिए। जो लोग IRCC में इमिग्रेशन एंड द PNP के लिए यूज़ करते हैं वो ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पे टिक करेंगे तो आपने नेक्स्ट पेज पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पेज पे जैसे आप क्लिक करेंगे, देखिए आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया है। उसके बाद आपको इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, अप्लाइंग फॉर द फॉलोइंग इमिग्रेशन प्रोग्राम, प्लीज़ रीड एंड फॉलो केयरफुली टू अवॉइड डिले। ठीक है,
तो जैसे ही हमने इंस्ट्रक्शन देख लिए हैं तो हमारा एक्सप्रेस एंट्री के लिए हमने यहाँ पे क्लिक किया है। जनरल इंस्ट्रक्शन में इन्होंने डॉक्यूमेंट की चेकलिस्ट दी है दोस्तों, ये आप अपना ध्यान से डॉक्यूमेंट आपने सब रेडी कर लेने हैं, ठीक है। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपने कोई भी बैचलर की हो उसकी सारी सेमेस्टर वाइज या ईयर वाइज जो भी आपकी एप्लीकेशन है उसका आपने सारे सेट तैयार कर लेने हैं, सेमेस्टर वाइज या ईयर वाइज, और अपने डिग्री साथ में रेडी रखनी है। आपने अपना पासपोर्ट भी रेडी रखना है जिसका आपका प्रूफ होते हैं, ठीक है। ऑफिशियली एकेडमिक रिकॉर्ड जो भी आपकी ट्रांसक्रिप्ट है वो मस्ट बी सेंड बाय योर इंस्टीट्यूट्स और यूनिवर्सिटी होना चाहिए, जो कि आपको पता है जहां आप अपनी ट्रांसक्रिप्ट को अपनी कंट्री में अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, वहां से आपको डायरेक्ट CES को भेजना है, ठीक है। उसके बाद जो स्टैंडर्ड सर्विसेज चार्ज है वो स्टैंडर्ड डिलीवरी चार्ज के बारे में उन्होंने बताया है, तो आप यहाँ पे भी जाके क्लिक करके देख सकते हैं। पेमेंट के लिए आपको एक वैलिड क्रेडिट कार्ड ही रहेगा, डेबिट कार्ड से इन्होंने नहीं बताया है। उसमें वीज़ा, मास्टर कार्ड और अमेरिकन एक्सप्रेस जो कार्ड आपके क्रेडिट कार्ड के ऊपर लिखा हुआ होता है, ठीक है, आप देख लेना। डेबिट कार्ड आर नॉट एक्सेप्टेड, तो डेबिट कार्ड से आपकी पेमेंट नहीं होनी है। ऑल फीस आर इन कैनेडियन डॉलर्स डेफिनेटली, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, और इसके बाद हमने यहाँ पे सब हमने क्लिक कर दिया है, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या करना है, अगर आपने इस पेज को सेव करके रखना तो कर सकते हैं, नहीं तो आपने यहाँ पे क्लिक करके कंटिन्यूअस आपने आगे बढ़ जाना। देखिए हमारा यहाँ पे सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो गया है। थर्ड स्टेप के लिए एप्लीकेंट इन्फॉर्मेशन, देखिए एप्लीकेंट प्रोफाइल, प्लीज एंश्योर दिस शिपिंग एड्रेस मैचेस द डिलीवरी फीस सिलेक्टेड इन द स्टेप 5 एडिशनल सर्विसेज। देखिए इसमें क्या रहता है कि अगर आपने जहाँ पे भी अपना डॉक्यूमेंट मंगवाना है वहाँ पे आपने सारी डिटेल आपको यहाँ पे फिल करनी है, ठीक है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे फिल करते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर डाल दी है, ठीक है, जो भी इन्होंने इन्फॉर्मेशन मेरे से मांगी थी। और आप देखिए यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है लास्ट में मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट एक डमी भी लगाया है, ठीक है। तो देखिए जो ट्रांसलेशन ऑफ गवर्नमेंट इशूड ID कार्ड है मैंने यहाँ पे लगा दिया है, ठीक है। तो उसके अंदर जो भी आपके डेट ऑफ बर्थ है वो मस्ट होने चाहिए। और साथ में एक बात का और ध्यान रखना, अगर वो आपका नेम, बहुत सारे लोगों के शादी के बाद में नेम चेंज हो जाते हैं, तो ऐसा कोई आपका नेम चेंज हुआ है तो आज आप उसमें मैरिज सर्टिफिकेट लगा सकते हैं एज पर इनकी पॉलिसी। अगर आपका नहीं हुआ तो आप नो करके आपने नेक्स्ट पेज पे जा सकते हैं, ठीक है। ठीक है, देखिए हमारे 3 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं, हम अब 4th स्टेप की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अब इसके अंदर हमने अपनी एजुकेशन इन्फॉर्मेशन डालनी है, ठीक है। जो भी हमने कोर्स किया है उसकी सारी हमने यहाँ पे डिटेल में डालनी है। अगर आपको और भी कुछ भी कंट्री स्पेसिफिक एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स देखने हो तो आप इस टूल पे जाके क्लिक करके यहाँ पे सारा कुछ देख भी सकते हैं। चलो हम इसके बाद वैसे आपको मैं डिटेल में बताने भी वाला हूँ। और अगर आपके एक से ज़्यादा क्रॉनिकल ऑर्डर्स में आपने लगाने हैं, अगर आपके एक से ज़्यादा हैं तो आपने उसको क्रॉनिकल ऑर्डर्स में ऑर्डर्स में लगाना है। जैसे कि देखिए आपके अगर बैचलर है, मास्टर है, तो आपने उसके अकॉर्डिंग उसको सीरीज में लगाना है, तो ठीक है। अब हम यहाँ पे सारी डिटेल फिल करते हैं और आगे फिर आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आपने डाल दी है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो अगर यहाँ पे एक चीज़ नोट करने की, अगर आपका इंस्टीट्यूट्स का नाम चेंज हो गया है तो आप अपना करंट नेम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अगर वो आपका डिफ़र करता है, कई यूनिवर्सिटियों का कुछ टाइम के बाद नाम चेंज हो जाता है, तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन डालने के बाद, ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है नोट करने की, ये बाकी की चीज़ डेट अवार्डेड, डेट इशू, ये आपकी सारी डिग्री के ऊपर मेंशन होती हैं, ठीक है। मैंने जैसे कि यहाँ पे अपनी डिग्री जो फाइनल अवार्डेड ट्रांसलेशन है अपनी डिग्री लगा दी है यहाँ पे। अगर वो इंग्लिश में नहीं है तो मेरे को उसकी ट्रांसलेशन भी करवा के यहाँ पे अपलोड करनी है इंग्लिश में, ठीक है। अगर एकेडमिक रिकॉर्ड जो भी आपकी ईयर वाइज या DMC सेमेस्टर वाइज है आपने सारी यहाँ पे इस वाले ऑप्शन में अपलोड कर देनी है। अगर उसके बाद अगर आपने मास्टर किया तो आप जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे आपके चार्जेस 10 चार्जेस उसके भी बढ़ जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मेरे को सारी इन्फॉर्मेशन उसकी भी डालनी पड़ेगी, किसी के पास PhD है तो उसकी भी डालनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने डालने के बाद आपने क्या करना है, आपने नेक्स्ट पेज पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आपने नेक्स्ट पेज पे क्लिक करोगे देखिए हमारी एजुकेशन इन्फॉर्मेशन भी कंप्लीटेड हो गई है। तो चलो हम एडिशनल सर्विस के ऊपर देखते हैं। देखिए एडिशनल सर्विसेज में क्या है, देखिए एडिशनल सर्विसेज में ये है, प्लीज चूज द करेक्ट डिलीवरी सर्विस दैट मैचेस द कंट्री फील्ड सेलेक्टेड ऑन
स्टेप 3 एप्लीकेंट इन्फॉर्मेशन। नंबर अगर आपको डुप्लीकेट चाहिए तो आप अपना यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको एक चाहिए तो उसके एक्स्ट्रा चार्जेस रहेंगे, दो चाहिए तो उसके। अगर जिन लोगों को, काफ़ी लोगों को डुप्लीकेट की भी चाहिए होती है, मुझे नहीं चाहिए या आपको भी नहीं चाहिए, तो आप नन करके आगे बढ़ सकते हैं। डिलीवरी ऑप्शन में आप पिकअप वहाँ से, अगर जो लोग वहाँ पे ही हैं कनाडा में, तो आप वहाँ पे CES के ऑफिस में जाके अगर वहाँ से पिकअप करते हैं तो आपको एडिशनल 0 चार्जेस लगेंगे। अगर आप कुरियर सर्विस विद इन इंडिया लेते हैं या US लेते हैं तो आपको ये वाला लगेगा। HST जैसे हमारे इंडिया में GST टैक्स होता है, HST का टैक्स कनाडा में चलता है। अगर कुरियर सर्विस इंटरनेशनल आपने लेनी है, तो जैसे अगर हम इंडिया में मंगवा रहे हैं तो ऑब्वियसली हमें ये वाला ऑप्शन चूज करना पड़ेगा, या आप किसी और भी कंट्री में या कनाडा या USA के अलावा, तो आपको ये ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। उसके बाद है सेंड ए कॉपी ऑफ यूर एजुकेशनल क्रेडिशनल असेसमेंट रिपोर्ट टू द थर्ड पार्टी। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में थर्ड पार्टी की बात की थी, अगर आपको थर्ड पार्टी के लिए मंगवाना है तो आप कर सकते हैं, नहीं करना तो आप थर्ड पार्टी को नहीं भेजने तो कोई ज़रूरी नहीं है आपको ये। इसके अगर आप चूज करते हैं तो आपको भी इसके एडिशनल चार्जेस पे करने पड़ेंगे। ठीक है, उन्होंने बताया कि थर्ड पार्टी की कैटेगरी कौन कौन सी है। ठीक है, अगर नहीं है तो यहाँ पे आप इसको ऑथोराइज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने, तो देखिए हमने थर्ड पार्टी सेलेक्ट नहीं किया और हमने सारी इन्फॉर्मेशन ऊपर वाली डिलीवरी चार्ज सेलेक्ट कर लिया। तो उसके बाद हमने क्या करना है, हमने जाके यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे क्लिक कर देना है। जैसे ही हम नेक्स्ट पेज पे क्लिक करेंगे तो देखिए हमारा जो एडिशनल सर्विसेज भी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप पे देखते हैं, डिलीवरी ऑफ ऑफिशियली एकेडमिक रिकॉर्ड। देखिए दोस्तों, तो उसका मतलब क्या है, हमने यहाँ पे अरेंजमेंट टू अरेंज डिलीवरी ऑफ ऑफिशियली एकेडमिक रिकॉर्ड, जो हमने ट्रांसक्रिप्ट अपनी बनवानी है, ये वाली इस एड्रेस पे जो हमारा रेफरेंस नंबर यहाँ पे जनरेट हो गया उसको मेंशन करके इसको, या ईमेल आपने करना है अगर आपने आपकी यूनिवर्सिटी आई हैव रीड ऑल द कंडीशन, अगर आपकी यूनिवर्सिटी इलेक्ट्रॉनिकली भेजती हैं तो आपने ईमेल करवा देना है। तो आई हैव रीड सारी कंडीशनें आपने पढ़ ली है और आपने यहाँ पे क्या करना है, अपने एप्लीकेशन को सबमिट कर देना है। जैसे ही आप अपना यहाँ एप्लीकेशन सबमिट करोगे तो देखिए हमारा यहाँ पे 6 के 6 स्टेप कंप्लीट हो जाएंगे। द एप्लीकेशन फीस हैव बीन, देखिए अब यहाँ पे ध्यान से देखिए कि जो CSIRCC जो आपके क्रेडिशनल एक करवाई है उसके 210 आपको कैनेडियन डॉलर लगने हैं। ठीक है, और जो आपने इंटरनेशनल डिलीवरी ली है उसके 90 चार्ज है, 90 चार्जिंग 90 आपको लगे हैं डिलीवरी चार्ज। तो टोटल अमाउंट ये 31170 बन गया है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे चेकआउट करना है और यहाँ पे अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट इसको कर देनी है। ठीक है, जैसे ही मैं इसको चेकआउट करता हूँ, ठीक है, ये जो मेरा कार्ट में है सारा का सारा, ठीक है, ये यहाँ पे मेरे को आईडी और पासवर्ड डाल के अपना दोबारा एप्लीकेशन पे पहुँच के और मेरे को यहाँ पे पेमेंट कर देनी है। पेमेंट करते ही मेरा सारा ये कंप्लीट हो जाएगा और जो रेफरेंस नंबर मेरे को मिलेगा, मेरे को इस वाले यहाँ पे वो रेफरेंस नंबर लिखना है और सारी डिटेल यहाँ पे फिल करके, और जो भी मेरी यूनिवर्सिटी है उसको मेरे को डॉक्यूमेंट्स दे के अपनी यूनिवर्सिटी से ट्रांसक्रिप्ट लेके इस एड्रेस पे, और जो वाला ईमेल दिखाया था अगर आपकी यूनिवर्सिटी इलेक्ट्रॉनिकली भेज रही है तो उस आईडी पे आपको अपने डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिकली भिजवा देने हैं। ठीक है, इसके बाद भी दोस्तों अगर आपका कोई कमेंट है और अगर आपको कुछ पूछना है तो प्लीज़ आप मेरा कमेंट बॉक्स में जाके मेरे से पूछ सकते हैं। और ये मेरा नंबर है 8727832882। होप सो ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड कमेंट करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। ऐसे ऐसे ब्लॉग और देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों।